इकोनॉमिक एक्टिविटी। नाउ इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है? जो भी मनी अर्निंग एक्टिविटी को क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटी। नाउ तुम्हारे लिए मैंने एक चार्ट बनाया जिससे तुमको इजी हो जाएगा। तुम इकोनॉमिक एक्टिविटी जो इकोनॉमिक्स में है उसको 4 भाग में बांट सकते हो। नाउ कंफ्यूज नहीं करना, ये इकोनॉमिक एक्टिविटी विद ओसी में जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसमें क्या दिया हुआ है? मनी अर्निंग एक्टिविटी के 3 भाग थे, बिजनेस, प्रोफेशन और तीसरा एम्प्लॉयमेंट। यहाँ पे 4 भाग जो है इकोनॉमिक्स के, इकोनॉमिक एक्टिविटी के, वो है प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज और कंजम्पशन। नाउ सवाल यह है कि व्हाट इज मेंट बाय प्रोडक्शन इन इकोनॉमिक्स। तुम जब रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हो, लकड़े को किस में कन्वर्ट करते हो? इनटू वुड, या वुड इनटू फर्नीचर, तो वो प्रोडक्शन माना जाएगा। सो टेक्निकली प्रोडक्शन इज द क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। नाउ क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी मतलब मे बी लकड़ा था बट नाउ बेंचेस बन गया, अब तुम बैठ पा रहे हो। सो व्हाट डज दैट मीन? यूटिलिटी क्रिएट हुआ, बेनिफिट क्रिएट हुआ, करेक्ट? तो प्रोडक्शन करने के लिए आई रिक्वायर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। मैं वस्तु कैसे बनाऊंगा? सो आई रिक्वायर फैक्टर इनपुट। सबसे पहले मुझे क्या लगेगा? लैंड। व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड लैंड इन इकोनॉमिक्स? नहीं, नॉट द प्लेस। नहीं नहीं नहीं, थोड़ा और डिटेल में। एनीथिंग ऑन, अबव और बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड लैंड इन इकोनॉमिक्स। नेचुरल रिसोर्स, याद आ रहा है तुमको? मैंने बोला था सनशाइन इज ऑल्सो लैंड इन इकोनॉमिक्स। जमीन के नीचे क्रूड ऑयल जो है वो भी लैंड के डेफिनेशन में आएगा। सो आई रिक्वायर लैंड इन इकोनॉमिक्स। देन लेबर, व्हाट इज लेबर इन इकोनॉमिक्स? नॉर्मल डेफिनेशन में ओके, दैट इज स्मार्टनेस। मनी, हाँ, इसमें और एक्सटेंशन चाहिए। एनी फिजिकल और मेंटल वर्क डन फॉर मॉनेटरी रिवॉर्ड इज कॉल्ड लेबर। कोई भी शारीरिक या मानसिक काम पैसे कमाने के लिए करते हैं उसको क्या बोलते हैं? लेबर इन इकोनॉमिक्स। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? मेंटल वर्क, दैट इज व्हाट आई एम डूइंग। टीचिंग फ्रॉम माइंड, ठीक है। डॉक्टर, लॉयर, ये सब का मेंटल वर्क ज्यादा रहता है। सो नॉर्मली वी गेट मेंटली टायर्ड मोर देन द फिजिकल टायर्ड। जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स रहते हैं दे गेट फिजिकल टायर्ड। सो फर्क है। कैपिटल, हाउ डू यू डिफाइन कैपिटल इन इकोनॉमिक्स? Money. Actually in accounts it is correct, but economics it is different, not in economics. Money is, मैंने बेसिक कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स में बताया था। अकाउंट्स में ठीक है, कैपिटल मनी या मनी इज वर्थ मानते हैं कैपिटल, बट इकोनॉमिक्स में मैंने, हाँ, द रिवॉर्ड फॉर कैपिटल इज इंटरेस्ट, बट व्हाट इज कैपिटल इन इकोनॉमिक्स? सैलरी। सैलरी, सैलरी तो तेरे इसमें आएगा, लेबर के रिवॉर्ड में आएगा, वेजेस। मनी अर्न, मनी अर्न, दैट इज इनकम, दैट इज मनी इनकम इन इकोनॉमिक्स। प्रॉफिट में दैट इज रेसिडुअल इनकम। प्रोड्यूस मींस दैट इज ओके, डेफिनेशन पहली बार नजदीक लग रहा है। प्रोड्यूस मींस ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, प्रोड्यूस मींस ऑफ प्रोडक्शन। लेकिन आई नीड टू आस्क यू, हाउ डू यू टेक एन एग्जांपल या हाउ डू यू डिफाइन? हाँ, कैपिटल इज अ प्रोड्यूस मींस ऑफ प्रोडक्शन, बट उसको इससे समझ में नहीं आता कैपिटल क्या होता है। कैपिटल इन इकोनॉमिक्स जिसकी मदद से तुम नया वस्तु या बनाते हो या सेवा देते हो। डू यू एग्री कि वी आर टीचिंग विद द हेल्प ऑफ प्रोजेक्टर, मैं सर्विस दे पा रहा हूं, सो दैट इज कैपिटल। इफ मैं पेन से बोर्ड में लिखूंगा, दैट इज कैपिटल इन इकोनॉमिक्स। अच्छा, मशीन, तुम्हारे पास एक वजन काटा है, भाजी मार्केट में वजन काटा, सर्विस दे रहे हैं ना उससे। या मशीन जिससे रॉ मटेरियल फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता हो। सो आई होप यू अंडरस्टैंड, कैपिटल इन इकोनॉमिक्स मींस जिससे नया वस्तु बनता हो या सर्विस देते हो। डॉक्टर के पास वो रहता है ना स्टेथोस्कोप, वो क्या है? इकोनॉमिक्स में वो कैपिटल माना जाएगा कि आई एम एबल टू प्रोवाइड सर्विस फ्रॉम दैट इंस्ट्रूमेंट। लेकिन इंस्ट्रूमेंट खराब है तो वो कैपिटल नहीं माना जाएगा। So cash directly does not produce anything, therefore in the strict economic sense it is not capital. Accounting sense absolutely yes, not in economics. और लास्ट का क्या है? एंटरप्राइज।
जिसको ऑर्गेनाइजेशन भी बोलेंगे, एंटरप्रेन्योरशिप भी बोलेंगे। नाउ ये रहा तुम्हारे सामने, देखो लैंड इन इकोनॉमिक्स इज अ वाइड टर्म, इट इज अ नेचुरल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन टेक्निकली कॉल्ड एज नेचुरल रिसोर्स दैट इज अवेलेबल ऑन above and below the surface of the earth, minerals, soil, water, diamonds, sunshine, रेन वाटर, सब इसके डेफिनेशन में आएगा। सो लैंड का ओनर कौन है? लैंडलॉर्ड। रिवॉर्ड्स क्या है लैंड का? तुमने भाड़े से जमीन लिया है तो लैंडलॉर्ड को क्या दोगे? रेंट दोगे। सो तीन पार्ट याद रखना, लैंड इज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ओनर इज लैंडलॉर्ड, और रिवॉर्ड क्या है? रेंट। समझ में आया? ओके, नेक्स्ट व्हाट इज लेबर? एक तो ह्यूमन फैक्टर है, एनी फिजिकल और मेंटल वर्क डन फॉर मॉनेटरी रिवॉर्ड्स इज कॉल्ड लेबर। सो तुम्हारा अकाउंट्स में लेबर का रिवॉर्ड वेजेस है, हम उसको ट्रेडिंग डेबिट पे डालते हैं, वो डायरेक्ट कॉस्ट माना जाता है। और सैलरी ब्लू कॉलर वर्कर्स एग्जीक्यूटिव को तो वो पीएनएल में डाला जाता है क्योंकि वो इनडायरेक्ट कॉस्ट माना जाता है। बट इन इकोनॉमिक्स में जो लेबर है, देयर इज नो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट। सो एज अ टीचर मैं भी मजदूरी कर रहा हूं, जो बाहर पत्थर फोड़ रहा है वो भी लेबर का काम कर रहा है। डॉक्टर इज ऑल्सो लेबर इन इकोनॉमिक्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट इज ऑल्सो लेबर इन इकोनॉमिक्स। क्यों? सब या तो फिजिकल काम कर रहे हैं, जो पत्थर तोड़ रहा है वो उसको फिजिकल काम ज्यादा है, टीचर्स, डॉक्टर्स, लॉयर्स का मेंटल काम ज्यादा है। ठीक है? सो आई होप यू अंडरस्टैंड। कारपेंटर, अकाउंटेंट, इंजीनियर, सबको इकोनॉमिक्स में क्या बोलेंगे? लेबर। द रिवॉर्ड फॉर लेबर इज वेजेस, सैलरीज भी बोल सकते हैं। कैपिटल, कैपिटल इज अ प्रोड्यूस मीन्स फॉर फर्दर प्रोडक्शन, प्रोड्यूस्ड बाय मैन फॉर फर्दर प्रोडक्शन। समझ में आ रहा है? अच्छा, तुम्हारे पास जो लैपटॉप है वो तुम पर्सनल यूज के लिए यूज करते हो तो वो कंज्यूमर गुड्स हुआ, वो कैपिटल नहीं हुआ। सो लैपटॉप विच आई एम यूजिंग, उससे मैं तुमको सर्विस दे पा रहा हूँ, सो मेरे लिए वो कैपिटल है, तुम्हारे लिए वो कंज्यूमर गुड्स है। फर्क समझ में आ रहा है ना? तुम्हारे घर पे जो मिक्सर है वो कंज्यूमर गुड्स है, मैकडोनल्ड्स के पास जो मिक्सर है वो क्या है? कैपिटल गुड्स है। तुम्हारे पास जो, लेट अस अज्यूम तुम टू व्हीलर में आते हो, दैट इज कंज्यूमर गुड्स। बट स्विगी जोमेटो वाला टू व्हीलर में आता है, वो क्या है उसके लिए? कैपिटल गुड्स। तुम्हारे पास फोर व्हीलर है, वो क्या है? कंज्यूमर गुड्स, तुम खुद के लिए यूज करते हैं। बट उबेर, ओला, वो क्या है? कैपिटल गुड्स। तुम्हारे घर पे रेफ्रिजरेटर है खुद के लिए, वो कंज्यूमर गुड्स है। लेकिन जो पटेल किराना शॉप फ्रिज रखता है बेचने के लिए, उसमें ठंडे वस्तु रख करने के लिए या रखने के लिए, तो क्या माना जाएगा उसके लिए? कैपिटल गुड्स। और अभी जो एग्जांपल लिए मैंने, ओला का लिया, ओला, उबेर या स्विगी, ये सब दूसरों को सर्विस प्रोवाइड करने के लिए या गुड्स बेचने के लिए है। करेक्ट? सो दैट इज कैपिटल। और लास्ट में एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर ये सब चीजों को ऑर्गेनाइज करता है, लैंड, लेबर, कैपिटल, और उसको बिजनेस में लगाता है, और बिजनेस रिवॉर्ड्स क्या मिलता है? प्रॉफिट। सो एक क्विक रिवीजन हम ले लेवे तुरंत। नाउ टेल मी, प्रोडक्शन इज द क्रिएशन ऑफ व्हाट? फॉर्म यूटिलिटी। व्हाट इज फॉर्म यूटिलिटी? जो रॉ मटेरियल था उसका अलग यूटिलिटी था, लेकिन इसका तुम फॉर्म चेंज करके क्या बना लेते हो? फिनिश प्रोडक्ट, जिसको हम फॉर्म यूटिलिटी बोलते हैं। वुड इनटू फर्नीचर, वुड का अलग यूज था, अभी फर्नीचर बना दिया तो अलग यूज है। सो चार फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन सा है? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज। उसके ओनर कौन है? लैंडलॉर्ड, लेबरर, कैपिटलिस्ट और एंटरप्रेन्योर। उसके रिवॉर्ड्स क्या है? रेंट, वेज, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। ऐसे स्लोली बोलेगा, फास्ट बोलने का। चार फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज। उसके अंदर कौन है? लैंडलॉर्ड, लेबर, कैपिटलिस्ट, एंटरप्रेन्योर। उसके रिवॉर्ड्स क्या है? रेंट, वेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। आत्मा का परमात्मा से मिलन होना चाहिए, ऐसे फीलिंग होता है तुमको, ज्ञान ज्ञान होता है, नहीं होता है तेरे को? और डीपर हम सीखेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। नो, नेक्स्ट क्या है? हो गया डिस्ट्रीब्यूशन। नो, इट इज डिविजन ऑफ फैक्टर रिवॉर्ड्स अमंग डिफरेंट। ये तो तुमको 2 मिनट में आ जाएगा। ये देखो फैक्टर क्या है? रेंट, वेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट आ गया। देखो डिस्ट्रीब्यूशन। नाउ तुमने एक स्टार्टअप किया, स्टार्टअप में तुमने प्रोडक्शन किया, बट तुमको ओनर तो पेमेंट करना पड़ेगा। अब ऐसे समझते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज, तुम लोग चारों के मदद से हमने वस्तु प्रोड्यूस किया, बराबर है? नाउ टेल मी वन थिंग, फ्री में तो काम नहीं होगा, सो आई हैव टू डिस्ट्रीब्यूट समथिंग टू द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। नाउ सपोजली तुम लोग का बिजनेस है,
तुम्हारे लिए वो फैक्टर कॉस्ट होगा। क्या? रेंट, वेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। तुम्हारे लिए क्या होगा एज ओनर? फैक्टर इनकम होगा। पर समझ में आ रहा है? तुम्हारा जो काम करते हैं, तुम पगार दे रहे हो, तुम्हारे लिए कॉस्ट है, बट सामने वाले के लिए क्या है? इनकम है। समझ में आ रहा है? दुकान वाले के लिए वो कॉस्ट है, बट मिलने वाले के लिए वो क्या है? इनकम। सो तुमको नजरिया है कि मैं प्रोड्यूसर हूं तो मेरे लिए कॉस्ट है, ओनर है फैक्टर का, उसके लिए इनकम है। सो लैंडलॉर्ड, लेबरर, कैपिटलिस्ट, एंटरप्रेन्योर, ये ओनर्स है, उनको रेंट, वेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, रिवॉर्ड्स में जाएगा। सो ये डिस्ट्रीब्यूशन है। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्यों? प्रोडक्शन में, प्रोडक्शन करके तुम फॉर्म यूटिलिटी क्रिएट करते हो जिसकी कीमत है। जहां पे कीमत नहीं है वो इकोनॉमिक्स में कैसे आएगा? मुझे फर्नीचर बेचना है तो मुझे लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज का इस्तेमाल करना है, ठीक है ना? इसको हम फैक्टर इनपुट बोलते हैं। तुम लोग प्रोड्यूसर्स है तो तुम्हारे लिए क्या है? वो फैक्टर इनपुट है। आउटपुट इज व्हाट? द फिनिश गुड्स, जिसको इकोनॉमिक्स में गुड्स बोलते हैं। और किसका इस्तेमाल किया? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज। तो रिवर्ड्स क्या आएगा? रेंट, वेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन है। मैंने फैक्टर कॉस्ट किसके नजरिए से बताया? किसके नजरिए से? एंटरप्रेन्योर, जिसका शॉप है, जिसका मैन्युफैक्चरिंग जगह है, उसके लिए वो कॉस्ट है। और ओनर्स के लिए क्या है? वो इनकम है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट, गुड्स बन गया, तुमने पगार दे दिया। नाउ टेल मी वन थिंग, अमेरिका में पहली बार आई थिंक माइक्रोसॉफ्ट ने 2000 एम्प्लॉइज को कम किया। आई थिंक हिस्ट्री में अभी सीधा आउट कर दिया है। कोरोना के टाइम नहीं, अब भी। अभी देखो गूगल ने भी नया हायरिंग में फ्रीज कर दिया। साफ संकेत है कि इकोनॉमी थोड़ा डाउन होने वाला है। इसका मतलब यह है कि यदि पगार नहीं मिलेगा तो तुम खरीदोगे कैसे? समझ में आ रहा है? तुम खरीदोगे कैसे? तो एक्सचेंज के लिए, एक्सचेंज किस चीज का? सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। थोड़े टाइम में थोड़ा मार्केट थोड़ा सा डाउन होने का चांस है, क्योंकि बड़े बड़े माइक्रोसॉफ्ट जैसे, अच्छा माइक्रोसॉफ्ट तो दूर की बात है, एप्पल ने 800 कॉन्ट्रैक्टर्स जो लेबर हायर करते हैं उसको भी फ्रीज करके रखा हुआ है, फ्रीज या फायर किया हुआ। मतलब एप्पल जैसी कंपनी जिसके पास पैसों की कोई कमी नहीं है, गूगल जैसी कंपनी इज ऑल्सो स्लो डाउन ऑन हायरिंग। साफ दिख रहा है कि अमेरिकन इकोनॉमी थोड़ा डाउनवर्ड ट्रेंड में जा रहा है। डाउनवर्ड ट्रेंड को रिसेशन बोलते हैं। रिसेशन में आ गया तो बाइंग सेलिंग कम हो जाता है, क्योंकि तुमको इनकम ही नहीं मिल रहा है एज फैक्टर ओनर। रेंट, वेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट में कुछ हिस्सा नहीं आ रहा है, तो मैं एक्सचेंज कैसे करूंगा? तो इकोनॉमी कैसे चलता है? प्रोडक्शन से। प्रोडक्शन से क्या बनता है? गुड्स। गुड्स बनाते समय मुझे किसकी मदद लगती है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के लिए। उनको मैं क्या रिवॉर्ड देता हूँ? रेंट, वेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। उसकी मदद से वो लोग क्या करते हैं? गुड्स खरीदते हैं, एक्सचेंज हुआ ना। तुमको ये इकोनॉमी कैसे चलता है समझ में आ रहा है? इकोनॉमी का बेस क्या है? प्रोडक्शन। और कोई भी देश में प्रोडक्शन कम हो रहा है तो साफ संकेत है कि लोगों को पगार कम मिल रहा है, और लोग फिर बाइंग सेलिंग कम हो जाता है। फिर तुम देखो दिवाली में, कोरोना का टाइम कैसे ठंडा था, यदि दिवाली के टाइम में कॉलेज रोड में हमेशा रौनक रहती है, बट कोविड के टाइम में सब शांत था। अरे कितने सारे लोग को पेमेंट नहीं मिल रहा है, पगार नहीं है, दुकान में नहीं चल रहा है, तो वो लोग को बोनस भी नहीं मिला होगा या कम मिला होगा, तो खर्चा करने के लिए पैसा नहीं है, कॉलेज रोड में एक्सचेंज कम हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो सीधी बात है मार्केट डाउन। तो कोई भी इकोनॉमी का नींव क्या है? प्रोडक्शन। तुम श्रीलंका ले लो, पाकिस्तान ले लो, ये दोनों इकोनॉमी डाउन चल रहे हैं। श्रीलंका टूरिज्म पर डिपेंड था। प्रोडक्शन इज द क्रिएशन ऑफ फॉर्म यूटिलिटी, बट टूरिज्म भी एक प्रकार का सर्विस है बनता। पाकिस्तान में प्रोडक्शन कहाँ है? फॉरेनर, फॉरेन कंपनीज कहाँ पे एंटर करते हैं? करेक्ट। सो एक्सचेंज किसके बाद होता है? प्रोडक्शन मैंने क्या गुड्स बनाया, इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन मैंने डिस्ट्रीब्यूशन किया पगार। अब तुम एक्सचेंज कर पाओगे क्योंकि तुम्हारे पास पैसा है। तुम नोट करो, कोविड के टाइम में दुकान बंद था तो एक्सपांशन एक्टिविटीज भी कम हो गए, प्रोग्रेस एक्टिविटीज, कितने सारे होटल बंद हो गए, और तुमने एक्सचेंज किया, उसके बाद तुमको गुड्स मिल गया, तो लास्ट में क्या होगा? कंजम्पशन तो करोगे ना। सो कंजम्पशन क्या है? एक्सपेंडिचर मेड टू फुलफिल द वांट इज कॉल्ड कंजम्पशन। सो क्या तुम इकोनॉमिक्स की नींव समझ रहे हो? बेसिक रूट क्या है इकोनॉमिक्स का? प्रोडक्शन। सो मैंने वस्तु बनाया, उसके लिए मुझे 4 लोग को पगार देना पड़ा। किसको? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज। क्या मैंने पगार दिया? रेंट, वेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। अब जो पैसा उनको मिल गया, अभी मैंने प्रोडक्शन किया, पगार दिया, मतलब रेंट, वेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट चारों का रिवॉर्ड है।
अब उनको पैसा मिला तो तुम्हारे पास पैसा आया तो तुम एक्सचेंज करने के लिए तैयार हो गए गुड्स एंड सर्विस। तुमने एक्सचेंज किया मतलब तुमने कंज्यूम किया, वो गुड्स खत्म हो गया, वापस मैं प्रोडक्शन करूंगा। तो क्या तुमको ये साइकिल समझ में आ रहा है कैसे मूवमेंट, ये जो साइकिल है ये गोल गोल चलते रहेगा। प्रोडक्शन हुआ, कंजम्पशन हुआ, खत्म हो गया, वापिस ये। सो ये गोल गोल जो सर्कल है ये चलता रहेगा। एक्चुअली इसको 2 सेक्टर मॉडल बोलते हैं नेशनल इनकम में, लेकिन वो 12th स्टैंडर्ड में तो इसको मैं चार्ट के थ्रू नहीं बता। सो बेसिक नीड हाउस होल्ड से शुरू होता है, हाउस होल्ड को गुड्स लगता है कंजम्पशन के लिए, तो प्रोड्यूसर गुड्स बनाता है और फिर ये चक्र कंप्लीट होता है। नाउ टेल मी, इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक एक्टिविटी के 4 भाग बताओ। शुरू किससे होगा? हमेशा प्रोडक्शन से। प्रोडक्शन करने पे रिवॉर्ड देना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूशन, रेंट, वेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। गुड्स बन गया, पगार दे दिया, अब उनके पास पैसा आया तो एक्सचेंज होगा। सो वी विल गिव देम गुड्स, दे विल गिव अस मनी। नाउ दे विल कंज्यूम, गुड्स खत्म हो गया, वापस दे विल हैव वांट ऑफ गुड्स, वापस प्रोडक्शन करना पड़ेगा। यही तो चक्र है। जो एप्पल के डेट्स आए 7 अप्रैल को आईफोन 14 एक्सपेक्टेड लॉन्च है और 16 से वो लोग देना शुरू करेंगे। जो टेंटेटिव 7th ऑफ सितंबर, मैंने अप्रैल बोला, करेक्शन, 7th ऑफ सितंबर इज द डेट जो अनाउंसमेंट होगा 14 के फीचर्स वो सब होगा। नाउ डू यू एग्री, बना, प्रोडक्शन शुरू कर दिया होगा उन लोगों ने, ठीक है, प्रोडक्शन शुरू हुआ तो उनको कॉस्ट लगा होगा। अब कॉस्ट तो उन लोगों ने बेयर कर लिया, बट जब तक इनफ्लो नहीं आएगा, एक्सचेंज नहीं होगा, तब तक एप्पल जिंदा कैसे रहेगा? तो 16 से जब पैसा आएगा तो जो खर्चा उन्होंने किया उनको वापस मिलेगा, लोग कंजम्पशन करेंगे। हो सकता है 13 वाले 14 में शिफ्ट हो जाए, या 12, 11, 10 वाले कोशिश करे शिफ्ट होने का। सेल तो होना ही है, और इंडिया में तो ट्रिमेंडस रिस्पॉन्स है उनको, ठीक है ना। और अभी जो सैमसंग का फोल्ड मॉडल आया, फोल्ड आई थिंक 1.5 लाख रुपए का है, और यदि प्रो मैक्स 130, 140 आता है। लेकिन एक बात है, सैमसंग फोल्ड मॉडल को 50,000 यूनिट्स का ऑर्डर मिला है इंडिया में। सो भले 1.5 लाख है, दे हैव रिसीव्ड 50,000 यूनिट्स का ऑर्डर। इसका मतलब एप्पल का भी ये जो कॉस्टिंग होगा 14 का 10 to 15% ऊपर ही न्यूज आ रहा है। सो 129 का था तो ये 135, 140 से कम होगा ही नहीं, कम से कम मंथ। और सबके दाम बढ़े, सेमीकंडक्टर्स ताइवान, सी मैं इकोनॉमिक्स बता रहा हूँ, इकोनॉमिक्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है। ताइवान में चिप्स का शॉर्टेज था, चाइना में प्रॉब्लम्स थे कोविड के, चाइना को शिफ्ट, एप्पल को शिफ्ट करना पड़ा। अभी कुछ कुछ इंडिया में बन रहा है, आईपैड्स कहाँ बन रहा था इंडिया में, अभी फॉक्सकॉन बनाना शुरू कर रहा है, और चांसेस है कि 14 भी इंडिया में वो लोग बनाना शुरू कर, कुछ चीजें वो लोग ताइवान में शिफ्ट कर रहे हैं। क्योंकि चाइना पर एंटायर डिपेंडेंसी मुश्किल है, क्योंकि चाइना और ताइवान में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, इंडिया चाइना में प्रॉब्लम हो रही है, चाइना में मैन्युफैक्चरिंग रुका तो एप्पल बैठ जाएगा, क्योंकि पूरा डिपेंड इसलिए इंडिया में शुरू हो गया। आई थिंक आईफोन, जहां तक मेरा नॉलेज है 13 प्रो मैक्स शायद नहीं बनता इंडिया में, लेकिन बाकी मॉडल्स इंडिया में बन रहे हैं। सिर्फ अभी मिनी का सेल्स कम हुआ है, तो मुझे डाउट है आईफोन 14 मिनी लॉन्च करें, लगता नहीं है, क्योंकि सेल जिसका कम हुआ तो आउट कर देंगे उसको। वो लोग ने सोचा था रिस्पॉन्स आएगा, बट नहीं आया। सो इफ यू सी एप्पल, ये सब इकोनॉमिक्स का ही खेल है। उनका जो अभी प्रोडक्शन होना है, फिर डिस्ट्रीब्यूशन होगा, लोग एक्सचेंज करेंगे, कंज्यूम करेंगे, और जैसे वक्त के साथ साथ पुराना होते जाएगा, फिर वापस नीड अराइज होगा लोगों में, 15 आ जाएगा। और अभी तो रिस्पॉन्स आना ही है इंडिया में, 5G मॉडल्स, खास करके 5G का तो क्रेज है ना। 5G का अनाउंसमेंट हुआ तो 5G कौन सा, बाय द वे 13 प्रो मैक्स भी ये है, 5G है। और अभी जितने सेलफोन आने हैं, नेक्स्ट 30 डेज के अंदर 5G का अनाउंसमेंट हो जाना चाहिए, लॉन्च हो जाएगा इंडिया में। अगस्त तो नहीं, मेरे को लग रहा था 15 को लॉन्च करेंगे, लेकिन इतने टेक्निकलिटीज है ना, बट इन लोग ने करोड़ों रुपए स्पेंड किए हैं। इसका मतलब सितंबर से पहले इनको लॉन्च करना ही पड़ेगा, नहीं तो पैसा आउटफ्लो हुआ, इनफ्लो कब होगा फिर? सो सितंबर एंड तक तुम एज्यूम कर लो कि लॉन्च हो जाए, और सारे मोबाइल फोन्स अभी नाउ 5G कंप्लायंट होंगे, 4G कोई खरीदेगा ही नहीं। और द मोमेंट 5G आया और तुमने 4G यूज किया, तुम कौन कंफर्टेबल होगा? जब 3G आया था, 2G चल रहा था तो पसंद नहीं आ रहा था। और यंगस्टर्स को गेमिंग के लिए तो चाहिए, 5G विल बी सुपर फॉर गेमिंग। तो मुझे लगता है धीरे धीरे नेक्स्ट 1 साल में लोग धीरे धीरे 4G से शिफ्ट हो जाएंगे। और कंसेप्ट भी क्लियर है, 3G से मैंने सुना है 30 टाइम्स फास्टर है, और 4G से 10 टाइम्स फास्टर है 5G।
So it should be tremendous. Let us see chart. Okay, so ये तुम्हारा इकोनॉमिक एक्टिविटी, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज और कंजम्पशन.